माले का ये अंतिम किला है और यह किला इस 2025 में ध्वस्त होगा और माले का कैंडिडेट जहां भी जा रहा है जनता उसको खदेड़ कर हटा रही है। भोजपुर जिले के अगियाव विधानसभा क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी ने महेश पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अगियाव सीट से जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बुधवार की रात महेश पासवान ने गढ़हनी बाजार में व्यवसायियों के साथ एक बैठक की और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। महेश पासवान ने कहा कि माले और महागठबंधन के लोगों का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार मुझे क्षेत्र की जनता जीत दिलाकर विधानसभा भेजती है तो पूरे क्षेत्र के विकास कार्यों का जाल बिछा दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती बल्कि विकास में यकीन रखती है। यही वजह है कि जंगल राज से मुक्ति दिलाने के बाद पूरे प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझ रहा हूं। अगर इस क्षेत्र से बीजेपी का विधायक जीतता है तो निश्चित तौर पर सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इससे पहले महेश पासवान के समर्थन में वोट मांगने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चरपोखरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकास के कार्यों का बखान किया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर अगियाव की जनता एक मजबूत विधायक चुनती है तो उसकी बातें सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचेगी। एनडीए के विधायक अपने क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे और महागठबंधन के लोग केवल आपको बात बनाते और धरना प्रदर्शन करते रह जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने भी इस सीट से एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने बताया कि अगियाव के लोग विधायक के कार्यों से असंतुष्ट हैं और इस बार सभी ने परिवर्तन और बदलाव का मूड बना लिया है और इस बार इस सीट से कमल खिलकर रहेगा। लोगों को संबोधित करते हुए महेश पासवान ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे राज्य में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी विकास से अपेक्षित है, क्योंकि यहाँ पिछले कई सालों से महागठबंधन और माले के विधायक का कब्जा है, जो केवल जात पात और धरना प्रदर्शन की राजनीति करते हैं। उससे मुलाकात हो कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाई है। यही एक पार्टी है मेरे जैसा गरीब, और उसमें भी पासवान समाज से आने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरे पार्टी में संभव नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति को चुनाव लड़ना संभव है। और जिस तरह से अगर हमको लग रहा है कि शाहबाद में जितने प्रत्याशी होंगे हमसे ज़्यादा किसी को प्रेम से नहीं मिलता होगा। हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में अपने चर्चा कर रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता को मिला है, हम लोग जिता के भेजेंगे तो हर एक वर्कर में मौका मिले। ये जनता का अपार जन समूह और जिस तरह से प्यार महेश पासवान जी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित कर ये प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है, एनडीए में माले का किला इस बार ध्वस्त होगा और राष्ट्रवादी ताकत यहाँ से विजयी होगी। एनडीए यहाँ अगियाव विधानसभा में विकास का ब्यार बहेगा। लगता है पिछले 10 साल से जिस तरीके से अगियाव सीट पर माले का कब्जा है, चुनाव है, चुनाव इस बार कैसे बना रहे हैं? जनता इस बार तैयार है और माले का ये अंतिम किला है और यह किला इस 2025 में ध्वस्त होगा और माले का कैंडिडेट जहां भी जा रहा है जनता उसको खदेड़ कर हटा रही है। जनता ने मंच बना चुकी है कि माले को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है और यहाँ राष्ट्रवादी ताकत को महेश पासवान जी को स्थापित करना है। चिराग पासवान आए थे, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कितना संबल मिलता है बड़े नेताओं के आने से? बिल्कुल हमारे नेता हैं चिराग पासवान जी और उनके आने से पासवान समाज को यहाँ कैंडिडेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से साधारण कार्यकर्ता पासवान समाज का आया है, पासवान समाज का चौकीदारी करता रहा है और महेश पासवान भले आर्थिक रूप से कमजोर हो लेकिन जमीन का बहुत टाइट आदमी है, समाज की रक्षा करने के लिए हरदम तत्पर रहता है और चिराग जी के आने से हमको और मजबूती मिली है। और जो पासवान समाज के लोग जो इधर उधर बिखरे थे, दूसरे जगह गए थे, आज सब लोग महेश पासवान जी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का काम किए हैं। उनका विश्वास पासवान समाज के लोगों का महेश जी के साथ है।